और इस बीच में नितिन भाई का एक प्रश्न था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए फिर बताया गया था कि इन षट द्रव्य का यदि हमें पूरा ज्ञान हो जाता है तो हम दर्शन को समझ सकते हैं कि जैन दर्शन क्या है और अन्य दर्शन क्या है। और इसीलिए इसी संदर्भ में हमने 5 दर्शन की चर्चा की थी। वैदिक दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन और नियतिवाद। ये पांचों दर्शन जो हैं उनको समझने के लिए उससे पहले आपको षट द्रव्य का पूरा जो वर्णन, उसका विवरण है, वो समझ में आना चाहिए। उसके बिना नहीं समझ सकते। यहां तक कि एक अपने आप को समझने के लिए भी षट द्रव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगमों में आता है कि जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, और जो सबको जानता है वो एक को जान लेता है। अर्थात अपने आप को जो जान ले तो वो सबका जानकार हो जाता है। और उस अपने आप को जानने के लिए हमें अन्य द्रव्यों को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य अपने अपने कार्य करते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। और इसी से हम ये जान सकते हैं कि मैं भी एक द्रव्य हूं। जिस तरह से वो शाश्वत तो मैं भी शाश्वत हूं, उनका कोई विशेष गुण है तो मेरा भी विशेष गुण है। ये सारी बातें जो है षट द्रव्य के माध्यम से समझ सकते हैं। तो उनका अब संक्षिप्त विवरण आपके सामने स्क्रीन पर है कि 6 द्रव्य हैं। उनमें से धर्मास्तिकाय या धर्म द्रव्य का नाम तो धर्म है, और इसको अस्थि और काय 2 शब्द जोड़े गए। अस्थि का मतलब जिसका अस्तित्व यानी है, या ये कह लीजिए कि वो जो जुड़ा हुआ है, और काय उसके संयुक्त होने से जो बना, यानी धर्म अस्थि काय तीनों का जोड़कर ये शब्द बन गया धर्मास्ति काय। इसी प्रकार से अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय। अब देखिए, काल के साथ अस्थि काय नहीं लगा हुआ। कारण क्या है कि इसके जो प्रदेश हैं वो एक ही है, और दूसरा प्रदेश उससे जुड़ता नहीं। जब तक जुड़ेगा नहीं तो अस्थि काय नहीं हो सकता। और कुछ आचार्य कह लो या दार्शनिक कुछ कह लो कि इस एक प्रदेश को भी नहीं मानते। कहते एक प्रदेश भी तो हमारी पकड़ में नहीं आता। तो इसके कारण वो काल को द्रव्य नहीं मानते। परंतु काल के बिना बाकी द्रव्यों का भी समझ में आना मुश्किल है, कठिन है ये। कि काल ही है जो सबका जो जो अब पर्यायंतरण हो रहा है, वो काल ही तो दिग्दर्शन करता है, काल ही तो साक्षी है। और काल के बिना आप सोचोगे तो किसी भी घटना का वर्णन भी नहीं कर सकते, और कोई घटना ऐसी होगी कैसे। तो काल को द्रव्य माना है। अस्तिकाय तो 5 ही हैं, ये पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय मिलाकर 5 अस्तिकाय हैं, और काल एक साथ में मिलकर 6 द्रव्य बन जाते हैं। इन 6 द्रव्यों पर हमारी कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी। और इसमें पहले इस कॉलम में लिखा हुआ तत्व कौन सा है, जीव है या अजीब है। ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि जीवास्तिक आया तो जीव है, बाकी सभी अजीब है। अब द्रव्य का यहां अर्थ क्या लेना है कि जैसे कोई भी वस्तुएं आप के पास हैं, या मान लो आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें सामान जो है उसकी गिनती करते हैं कि इतने नग हो गए। वो भाव यहाँ पर द्रव्य का है कि इस प्रकार के कितने द्रव्य हैं, यानी जो धर्मास्तिका नाम का द्रव्य है उनमें गिनती कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, धर्मास्तिका जो है वो एक ही है, क्योंकि अखंड है, अमूर्तिक है, इसके टुकड़े हो नहीं सकते। और एक लोकाकाश जो है, लोक का जो आकाश है, लोक की रचना है, वो धर्मास्तिकाय के कारण ही है। और ऐसा लोक और कहीं भी नहीं है।
मतलब एक ही है, तो एक ही लोक, तो एक ही धर्मास्तिकाय है। तो धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक है, इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय भी एक है। और आकाश जो कि लोक में भी है और अलोक में भी है। अलोक मतलब बाहर, लोक में तो सीमित है, लेकिन अलोक में ये अनंत है, उसकी आगे सीमा है ही नहीं। ये तो आप देखिए कितनी अद्भुत है ये, कि धर्मास्ती काया मात्र लोक में है। यदि धर्मास्ती काया अलोक में भी होती तो अब देखिए फिर वो सिद्ध परमात्मा या कौन है वो कहां जाते, रुक ही नहीं सकते, क्योंकि गड़बड़ा जाती। आवाज नहीं आ रही? हो गया, पहले नहीं आ रही थी? आ रही थी, वो गलती से हो गया था। तो ये आकाश धर्मास्ती काया जो है वो लोक के अंदर सीमित है। लोक का अस्तित्व ही देखा जाए तो इस धर्मास्ती काया आदि के कारण है। और आकाशास्ती काया इस प्रकार से काल, और फिर आ गया पुद्गलास्ती काया, यानी पुद्गल मिलकर, यानी पुद्गल क्या है? पुद्गल का छोटे से छोटा अंश जो आगे विभाजित नहीं हो सकता, इंडिविजिबल पार्ट, उसको हम कहते हैं परमाणु। परमाणु भी पुद्गल है, दो परमाणु मिलकर भी पुद्गल है, तीन भी, चार भी, ऐसे करके संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु मिलकर भी पुद्गल ही कहलाते हैं, लेकिन उनके हमने नाम कुछ अलग दिए। अकेला परमाणु है तो परमाणु कहलाता है, और यदि दो या दो से अधिक हैं तो वो स्कंद कहलाता है। स्कंद मतलब एक खंड यानी टुकड़ा बन गया, और उस स्कंद में छोटा से छोटा यदि कुछ भाग, स्कंद का कुछ भाग यानी अंश उसका, वो देश कहलाता है। और छोटे से छोटा अंश जो उससे अलग नहीं हुआ वो प्रदेश कहलाता है। तो प्रदेश और परमाणु में अंतर क्या है? प्रदेश तो स्कंद के साथ लगा हुआ है तो वो प्रदेश कहलाता है। वही प्रदेश यदि स्कंद से अलग हो जाता है, अकेला हो जाता है, तो वो परमाणु कहलाता है। यानी दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि परमाणु अकेला है और जो प्रदेश है वो उस स्कंद का एक पार्ट है। तो ये पुद्गलास्तिका है, ये भी अजीब है, और जीवास्तिका है। ये अभी यहां पर आ रहा था कि धर्मास्तिका एक है, अधर्मास्तिका भी एक है, आकाशास्तिका भी एक है। काल कितना, कि काल देखा जाए तो प्रदेश तो उसका एक ही है, लेकिन भूत काल जो निकल गया है वो कितना है? अनंत। आप कहेंगे वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, परंतु हम उसका उपयोग करते हैं कि इतने वर्ष पहले ये घटना हुई, आज मेरी आयु इतनी हो गई, या इतने हजार साल पहले कौन हुआ, भगवान महावीर इतने वर्ष पहले हुए, आदिनाथ भगवान इतने समय पहले हुए। ये काल ही से तो जानकारी हो रही है। और हम चाहे काल की सीमा अनंत वाली सीमा नहीं जानते, परंतु जो केवली हैं वो तो अनंत जो काल बीत चुका है, अतीत काल, उन सबको वो जानते हैं। अगर जानते हैं और हम भी उसको व्यवहार में प्रयोग में कर रहे हैं, तो व्यवहार में है तो निश्चय में भी होगा। इसलिए हम काल को, इस जो बीत गया है वो अनंत, और ऐसी आने वाला भी अनंत है। तो कुल मिलाकर काल द्रव्य से कितने हुए? ये जो वर्तमान का काल है, काल का वर्तमान का अर्थ है कि इस समय का स्मॉलेस्ट यूनिट प्रदेश, वो उसको कहते हैं समय। तो इसका पहले जो समय था, उससे पहले समय थे, सारे काल के ही एक पार्ट है ना। तो ऐसे करके अनंत काल के द्रव्य से अनंत है। और पुद्गलास्तिकाय, इसमें द्रव्य से पुद्गल देखा जाए तो एक परमाणु भी जो है वो अनंत है, और परमाणु से मिलकर जो स्कंद बनते हैं वो भी अनंत है। तो इस प्रकार से ये अनंत कहलाते हैं, द्रव्य से ये अनंत है। और जीवास्तिकाय, ये एक एक जीव का लें तो मैं भी जीव हूं, आप भी जीव, सब जीव है, ऐसे कुल मिलाकर कितने जीव हैं? अनंत जीव है।
तो सभी जीवात्मिकाय के अंतर्गत है, अनंत है। तो ये हो गया द्रव्य से। अब देखिए क्षेत्र से। क्षेत्र से धर्मास्तिकाय लोक प्रमाण है। अब लोक प्रमाण के साथ आपका प्रश्न हो सकता है कि हमें क्या पता लोक इतना बड़ा, लोक का प्रमाण क्या है, ये भी तो जानना होगा। शायद यहाँ लिखा नहीं हुआ लोक का प्रमाण कितना है। तो क्षेत्र की जानकारी के लिए याद होगा आपको कि यहाँ अर्थ इसकी वॉल्यूम से है, यानी उस द्रव्य की वॉल्यूम कितनी है, उसका आयतन कितना है। और उसको जानने के लिए हमें पहले एक छोटा यानी इकाई जिसको कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, वो डिफाइन करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वो उसको हम कहते हैं प्रदेश। प्रदेश जैसे आप क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक मिलीमीटर है, इस प्रकार से सीसी वगैरह में ये आप के वॉल्यूम के निकालने के यूनिट्स हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो छोटे से छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वॉल्यूम, उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो उन प्रदेशों की जितनी संख्या हुई उसकी वॉल्यूम है। तो इसमें लोक में प्रदेशों की संख्या बताई गई है असंख्यात। असंख्यात का मतलब कि जो गिनती हमारे व्यवहार में नहीं है, लेकिन उस गिनती का अंत भी है, अंत यानी कि अंत नहीं है। और इसके लिए इसको हमने शायद बताया भी था कि 3 शब्द हमारे प्रयोग में आते हैं इस संदर्भ में, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात किसको कहते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, और असंख्यात जिसकी गिनती नहीं कर सकते, और अनंत जिसका अंत है ही नहीं। तो इसके लिए हमारे आगमों में एक संख्या डिफाइन की गई है, जहां तक हम इनको संख्यात मान लेते हैं, और उससे ऊपर असंख्यात। और वो संख्या क्या है कि 84 लाख को 84 लाख से गुना करो, तो इसी प्रकार से फिर 84 लाख ऐसे करते करते 27 बार गुना करो, अर्थात 84 लाख की पावर 28, 28 की इसकी पावर कर दे, 84 लाख को 10 टू पावर 28। तो ये जो संख्या है इसको कहते हैं शीर्ष प्रहेलिका, शीर्ष प्रहेलिका। और यहां तक की संख्या हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा मान लिया गया। और इससे ऊपर जो है वो असंख्यात होता, यानी इस शीर्ष प्रहेलिका में यहां आपके सामने आया हुआ है कि 84 लाख को इस प्रकार से गुना करते करते ये संख्या अंतिम इकाई जो है वो शीर्ष प्रहेलिका, जिसमें 54 अंकों के बाद 140 शून्य आते हैं। कैसे, 84 लाख के अंदर 5 शून्य है, और जब इसकी पावर 28 की तो 140 शून्य तो वही बन जाएंगे। और 84 को 84 से गुना करते करते इसकी 84 की पावर 28 करें तो उसमें भी ये जो है आप कंप्यूटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें 54 अंक यानी डिजिट 54 बनेंगे, कुल डिजिट्स 194 बनते हैं। ऐसी संख्या से ऊपर जो है वो असंख्यात है, और उससे कम है तो वो संख्यात है। और फिर 5वीं वाचना जब हुई थी तो कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा या ऐसा मान लिया कि इस संख्यात तक जो ये शीर्ष प्रहेलिका की जगह अगर हम 250 अंकों की संख्या तक तो संख्यात मान लें, और इससे ऊपर असंख्यात, यानी 250 डिजिट्स, 250 डिजिट्स तक की संख्या संख्यात मान ली, और इससे ऊपर असंख्यात, कुछ भी समझे। यानी ये एक लिमिट लगा दी गई कि यहां तक हम इसको संख्यात मान लेंगे, इससे ऊपर असंख्यात। तो हमारी अजम्पशन है। और अब इसमें देखिएगा कि लोक की जो बात कर रहे थे हम, लोक प्रमाण यानी उसका क्षेत्र कितना है, तो क्षेत्र जो है वो इसमें असंख्यात प्रदेश काउंटिंग में आएंगे जो संख्यात से ऊपर है।
तो इसलिए असंख्यात प्रदेशी भी कहते हैं। धर्मास्तिकाय जो है वो असंख्यात प्रदेशी। इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय जो क्षेत्र है उसका भी असंख्यात प्रदेश। और आकाश जो है, क्योंकि लोक के भीतर भी है, लोक के बाहर भी है, तो कुल मिलाकर तो अनंत है। इसलिए ये क्षेत्र तो अनंत नहीं, असीमित, सीमित नहीं है। हाँ, लोक का जो आकाश है, जिसको हम कहते हैं लोकाकाश, उसका क्षेत्र तो उतना ही है जितना धर्म और अधर्म का है, यानी असंख्यात। और काल का क्षेत्र जो है, देखा जाए तो एक ही प्रदेश है, क्षेत्र। और लेकिन दूसरे तरह से देखें तो कहां तक है, ये पूरे लोक में नहीं है। कारण कि मनुष्य ही है जो काल की गणना कर सकता है, और मनुष्य 2.5 द्वीप में है। अब जानते हैं कि पहले बीच का जम्बू द्वीप है, फिर उसके बाद लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड है, और फिर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के आधे से अंदर अंदर, यानी बाहर जो है वो उस पर्वत के बाहर मनुष्य है ही नहीं। तो इस तरह से जम्बू द्वीप एक द्वीप हो गया, दूसरा धातकी खंड दूसरा, और पुष्कर का आधा। तो 2.5 द्वीप के अंदर मनुष्य है, उसके बाहर मनुष्य नहीं है। बाकी जीव तो हैं, यानी कि जीवों का कहीं और अभाव है। और मनुष्य ही समय की गणना, काल की गणना कर सकता है। इस दृष्टि से इसका क्षेत्र 2.5 द्वीप कहा गया है। एक महाराज जी, मेरा प्रश्न है इसके ऊपर जी जी। कि आपने कहा कि काल सिर्फ 2.5 क्षेत्र के अंदर है, द्वीप के अंदर है। हाँ हाँ। तो उसके बाहर क्या दिन रात और जैसे मौसम चेंज होते हैं हाँ हमारे हाँ यहाँ, हाँ हाँ। वो सब होते हैं वहां पर? नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ। ऐसा है कि जो जम्बू द्वीप है ना, जो हमारे इस आगमों के अनुसार उसके बीचों बीच मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य भी 2 हैं यहाँ, और चंद्रमा भी 2 हैं। तो एक पूरा राउंड लेने में, एक सूर्य को उसका परिक्रमा करने में 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे अर्थात 2 दिन। और जब वो एक सूर्य यहां होता है, तो दूसरा सूर्य इसके वर्टिकल ऑपोजिट, मतलब जो है 180 डिग्री पर उल्टी दिशा पर होगा, यानी वो हमारी दूसरी दिशा पर होगा। नहीं, ठीक है। और ऐसे ही ये जो दिन रात की गणना है, वो हमारे इस सूर्य और सूर्य की गति के अनुसार है। सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, दिन हुआ, रात हुई, ये सारी गणना इस आधार से है। और इसी प्रकार से जो लवण समुद्र है, उसमें 2 की जगह 4 सूर्य और 4 ही चंद्रमा है। और फिर यहाँ धातकी खंड में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य। आगे चल के और भी बढ़ते जाते हैं, और ये 2.5 द्वीप के अंदर तक तो सूर्य और चंद्रमा गतिमान है, यानी इनकी गति होती है, तो गति कारण दिन रात का ज्ञान होता है। और इस पुष्कर द्वीप के बीचों बीच आधे में एक ऐसा बड़ा पर्वत है जिसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। उसके आउटसाइड पर मनुष्य नहीं है, और वहां पर जो सूर्य चंद्रमा है वो गतिमान नहीं है, वो अचर है। और उनकी आकार भी जो है ना, वो एक क्यूबॉइड के, यानी जैसे ईंट का आकार होता है, इस प्रकार के होते हैं। और वो स्थिर रहते हैं, जहां है वही रहते हैं। और उनके कारण उनमें गर्मी भी जो है वो नॉर्मल, यानी जैसे समझ लीजिए शाम और सुबह के टाइम होती है, इस प्रकार का वो यानी मौसम रहता है। और उस जगह पर ना तो वर्षा होती है, ना बादल होते हैं, ना कोई मनुष्य है, ना कोई वो मकान आदि है। बस समुद्र है और द्वीप है, समुद्र और द्वीप है, बाकी त्रियंच के जीव हैं। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं, जैसे या बादल बनते हैं, बिजली चमकती है, या और कई तरह की चीजों का वहां पर अभाव है। तो इस तरह से वहां दिन रात का तो समझ आएगा नहीं। इसी प्रकार से नरक में भी सूर्य चंद्रमा नहीं है, तो वहां पर भी दिन रात का ज्ञान नहीं होगा। देवलोक में भी सूर्य चंद्रमा वहां नहीं है, क्योंकि देवलोक से तो बहुत नीचे हैं ये।
जो सूर्य चंद्रमा का लेवल है हमारे यहाँ से 790 योजन से लेकर 900 योजन तक है, और इससे लगभग 1.5 राजू ऊपर से पहला दूसरा देवलोक शुरू होता है। 1.5 राजू यानी धरती की जितनी बताई थी राजू, उससे 1.5 गुना इतनी ऊंचाई पर तो पहला दूसरा देवलोक है, और इससे ऊपर ऊपर और 26 देवलोक है, तो वहां पर सूर्य चंद्रमा नहीं है। अब प्रकाश तो है, प्रकाश जो सूर्य से भी ज्यादा होगा, वो क्योंकि उनके देवों के शरीरों का की जो आभा है वो ही इतनी ज्यादा है कि सूर्य भी उस मुकाबले में कुछ नहीं। तो भार साहब, आपने पिछली बार ये बताया था कि जो सूर्य घूम रहा है जी जी ये देवताओं के विमान है। जी जी। तो फिर ये वो देवलोक वाले देव नहीं है, ये वानव्यंतर देव हो गए। हाँ, ये व्यंतर नहीं, ज्योतिषिक देव कहलाते हैं। ज्योतिष देव, ज्योतिषिक देव ऐसा होता है जो इस धरती पर जब हैं तो धरती के नीचे 10 योजन नीचे जाकर, धरती से नीचे 10 योजन अर्थात लगभग 130 किलोमीटर, वहां से लेकर और 90 योजन तक की बीच की जो फ्लोर है उसमें वानव्यंतर देवों का निवास है। और यहाँ ऊपर के हमारे लेवल से, धरती के लेवल से 100 योजन नीचे जाकर, 100 योजन नीचे जाकर और 900 योजन तक की बीच की जो फ्लोर है उसमें व्यंतर देव है। व्यंतर और वान व्यंतरों का तो ये है। और ये जो बताया था नीचे धरती जो है हमारी 1,80,000 योजन मोटी है, और उसमें ये 1000 योजन की फ्लोर के बाद पाथड़े आते हैं 13, और हर पाथड़ा 3-3 हजार योजन का है, और उन पाथड़ों के 13 पाथड़ों के बीच में अंतराल होंगे 12, और 12 में से ऊपर के जो 2 है वो छोड़कर नीचे के 10 जो है उनमें भवनपति देवों के भवन है। तो ये तो उनका निवास स्थान है। अब उसके ऊपर आ जाओ तो ये ज्योतिषिक देव है जो हमारे से 790 योजन ऊंचाई से लेकर 900 योजन तक के बीच में है। और देखा जाए तो मेरू पर्वत तो इससे बहुत ऊपर है। मेरू पर्वत तो 1 लाख यानी 99,000 योजन ऊंचा है नीचे धरती से, और उसके ऊपर ये सूर्य चंद्रमा तो ऊपर प्रकाश नहीं कर रहे, नीचे ही कर रहे हैं। और आगे देखें, अभी आप जो क्या पूछ रहे थे, ढाई द्वीप में ही क्यों? ढाई द्वीप में तो हो गया, समझ में आ गया होगा। हाँ जी। तो ये कारण था कि काल की जो है गणना मनुष्य ही कर सकता है। और देखा जाए तो काल यानी यहाँ पर गतिमान तो है सूर्य चंद्रमा, लेकिन उसकी गणना कौन कर रहा है? त्रियंच नहीं कर सकते। किसी पशु को नहीं पता कि मैं कितने साल हो गए, कितनी उम्र हो गई या क्या हो गया, वो काल की गणना नहीं कर सकते, देव भी नहीं कर सकते। ये तो मनुष्य ही करता है और अपने हिसाब से उनको कन्वे कर देता है। तो इस प्रकार से ये काल का क्षेत्र 2.5 द्वीप है, और वैसे वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो एक प्रदेशी ही है। ठीक है, अब देखिए पुद्गलास्ती का है ये। हाँ, एक सेकंड। तो जैसे देवताओं को ये बोलते हैं कि जब उनकी आयु पूरी होने वाली होती है हाँ जी, तो हाँ उन्हें जी, ज्ञान हो जाता है, तो हाँ वो जी। फिर ज्ञान, समय का ज्ञान नहीं हो रहा उनको? नहीं, काल की गणना नहीं कर सकते, ऐसा आगमों में ऐसा ही है। उनको काल की दिन रात का नहीं पता लगता ना। वो तो मात्र 6 महीने पहले उनको ज्ञात हो जाता है कि अब मेरी आयुष का समय आ गया है पूरा होने का, उसमें आयुष बंद हो जाता है, तो उनको ये ज्ञात हो जाता है कि मैं अब आगे कहां पर जाकर जन्म लूंगा। तो ये जो अवधि ज्ञान से तो कुछ जान सकते हैं ना, अवधि ज्ञान तो है उनके पास, लेकिन काल की गणना जो है ना वो नहीं कर पाते। ठीक है। तो आगे पुद्गलास्ती काय का जो क्षेत्र है ये लोक प्रमाण बताया गया है। यहाँ लोक प्रमाण के साथ हमें इसका क्षेत्र वॉल्यूम निकालनी हो तो देखिए, एक सिंगल परमाणु है उसकी वॉल्यूम कितनी है? एक प्रदेश। और कोई बायोटॉमिक है, 2 परमाणु का स्कंध है, तो उसकी वॉल्यूम 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। वो कैसे? कि दोनों परमाणु एक ही प्रदेश पर आ जाए। आकाश में एक प्रदेश पर, आकाश के एक प्रदेश पर अनंत परमाणु ठहर सकते हैं, लेकिन फैलेंगे तो वो 2 प्रदेशों की जगह घेरेंगे। इसी प्रकार से 3, 4 संख्यात, असंख्यात, अनंत
परमाणु से मिलकर जो स्कंद बने हैं वो सभी क्षेत्र जो है उनका अनंत से, यानी जो अनंत भी अगर हो जाए परमाणु, तब भी वो लोक के एक परमाणु पर भी ठहर सकते हैं। और ज्यादा फैलेंगे तो वो लोक के भीतर ही फैलेंगे, लोक के बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि कई बार ये प्रश्न हो जाता है कि लोक तो सीमित है और पुद्गल अनंत है, तो उसमें कैसे समा जाते हैं? तो वो विशेषता है आकाश की कि आकाश के एक प्रदेश पर भी अनंत परमाणु ठहर सकते हैं। और इस तरह से, और फिर दूसरी बात है कि अब इसका क्षेत्र हम कितना गिने पुद्गल का? परमाणु के हिसाब से तो ये एक प्रदेशी है, स्कंद के हिसाब से दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, संख्यात और असंख्यात अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसकी वॉल्यूम कितनी है? तो उसमें एक थोड़ा सा हम व्यवहार दृष्टि से कहें कि परमाणु कभी भी उस अवस्था में अनंत काल तक नहीं रहता, क्योंकि उसका गुण है ग्रहण गुण। वो कभी न कभी तो ग्रहण करता है दूसरे को, या उसको कोई ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए वो परमाणु भी जो है वो किसी न किसी स्कंद का पार्ट बन जाता है, अनंत काल तक अकेला नहीं रहता। और किसी के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो अनंत काल तक जुड़ा भी नहीं रहेगा, उससे अलग भी होगा। तो उसके कारण हम इसको कुल मिलाकर कह देते हैं कि ये अनंत प्रदेशी है। और जीवास्तिकाय जो है ये भी लोक प्रमाण कहा गया है। तो लोक का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जीवों की, जीव के जो आत्मा के कह लो, जीव के कह लो, उसके प्रदेशों की संख्या कितनी है? पुद्गल की तो आपने बता दिया कि ये अनंत है। तो जीव के, आत्मा के प्रदेशों की संख्या असंख्यात है, अनंत नहीं है, असंख्यात है। लेकिन लोक प्रमाण कैसे हुई? ये दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक तो ये है कि जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें संकुचन और विस्तारण की अपना इनमें गुण है कि वो संकुचित भी हो सकते हैं, विस्तारित भी हो सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर कोई डायग्राम बनाइए, उसको आप एनलार्ज भी कर सकते हो और उसको रिड्यूस भी कर सकते हो। ऐसे ही जीव के जो आत्मा के प्रदेश हैं वो सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं। तो सिकुड़ने पर एक सुई की नोक पर भी आ सकते हैं, और फैलना चाहे तो पूरे लोक में फैल सकते हैं। और ये है केवली समुद्घात के समय उस जीव आत्मा के, उस परमात्मा के जो आत्मा के प्रदेश हैं पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं, ऐसा आपने सुना हुआ होगा। तो उस दृष्टि से जीवाष्टि का जीव के जो क्षेत्र है वो हम असंख्यात ही लेंगे, क्योंकि असंख्यात के कारण ही पूरे लोक में वो समा जाते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्र के बारे में हुआ। अब है काल, द्रव्य क्षेत्र काल। काल से तो सभी में एक ही गुण है कि सभी शाश्वत हैं, त्रैकालिक हैं, अनादि अनंत है, यानी इनका ना आदि है ना अंत है। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव सभी अनादि अनंत। और भाव से यहाँ पर शब्द आया है अरूपी, और हमने आपको शब्द दिया था अमूर्त। अमूर्त और रूपी एक ही बात है, क्योंकि जिसका रूप नहीं है, अमूर्त में न रूप है, रूप मतलब वर्ण कह लो, वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। जो इंद्रियों के विषय हैं वो उनमें एक भी नहीं है, और इसलिए इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती। और एक बात और है, इंद्रियां 5 हैं, तो उनके विषय शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। और आपने देखा होगा कई बार कि ये अरूपी में वर्ण गंध रस स्पर्श कहते हैं, शब्द को छोड़ देते हैं। कभी सोचा क्यों? शब्द भी तो विषय है, इनको, इसको छोड़ने का अर्थ कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है तो वो रूपी है, और वर्ण गंध रस स्पर्श के बिना है तो वो अरूपी है। शब्द इसलिए नहीं लिया कि जो परमाणु होता है उसमें शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द होने के लिए कम से कम 2 परमाणु चाहिए। कहते हैं ना कि ताली भी अकेले हाथ से नहीं बजती, तो शब्द कहां से प्रोड्यूस होगा? तो इसलिए उस शब्द को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि परमाणु भी तो है ना पुद्गल के अंदर,
और उसको परमाणु को अगर अनदेखा कर दे तो फिर शब्द भी है, बाकी स्कंद में तो शब्द है। तो इस प्रकार से अरूपी ये 5 द्रव्य तो अरूपी हैं पुद्गल को छोड़कर। पुद्गल जो है वो रूपी है, अर्थात ये मूर्त है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श सभी है। और एक बात इसमें पुद्गल में और जीव में थोड़ा और समझें कि जीवाष्टिकाय का भाव से क्या है। ये अरूपी है, यानी इसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। इसको कहते हैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय। और जबकि पुद्गल जो है वो उसमें अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श है। ये डिफरेंस दोनों में है। और एक और बात है कि जीव के जो उसका लक्षण कह लो वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये विशेषता है। और जबकि पुद्गल में ये नहीं है, तो ये भाव से उसमें ये भी जोड़ा जा सकता है। और अब है विशेष गुण जो है, जो किसी और में हो नहीं सकते, जो जिसके हैं उसी में होंगे। तो इसमें धर्माष्टिकाय का गुण है गति हेतुत्व गुण, यानी जो गति में सहायक है। सहायक है यानी गति कराता नहीं है, ये ध्यान रखें। कि कई जगह आगमों में गति गुण वाला लिखा हुआ है, गति गुण वाला। वास्तव में गति कराता नहीं है, ना ही ये करता है, लेकिन ये इसकी उपस्थिति में जीव या जीव गति कर सकते हैं। जहां ये धर्माष्टिकाय नहीं है वहां पर कोई भी जीव या जीव गति नहीं कर सकता। और यही कारण है कि लोक के बाहर जहां धर्माष्टिकाय नहीं है वहां पर कोई भी जीव या अजीव या कोई भी द्रव्य वहां हो नहीं सकता, आकाश के सिवाय। केवल आकाश ही है, बाकी कोई भी द्रव्य बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये है गति हेतुत्व गुण। और इसी प्रकार से अधर्माष्टिकाय का गुण है स्थिति हेतुत्व गुण। कोई चीज ठहरना चाहे, स्टेबल होना चाहे, तो इसकी प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता। जहां जहां अधर्माष्टिकाय है वहां पर वस्तु चाहे जीव या अजीव अपनी चाहे अगर तो रुक सकते हैं, यानी ठहर सकते हैं। ये अधर्माष्टिकाय का गुण है। और आकाश का गुण है अवगाहना देना, यानी जगह देना, स्पेस, आश्रय देना, ये आकाश का गुण है। आकाश सभी द्रव्यों को स्थान देता है, अपने आप को भी वही स्थान दे रहा है। आकाश अगर आप कुछ बाकी सभी द्रव्य तो आकाश पर आधारित है, यानी आकाश उनको जगह दे रहा है। तो आकाश को कौन जगह दे रहा है? तो अपने आप को भी वो खुद ही जगह दे रहा है। यानी आकाश का ये विशेष गुण है कि अवगाहना गुण, आश्रय देना। और अब काल क्या है? यह शब्द आया वर्तना गुण, यानी जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है। और परिणमन कैसे होता है ये आपको पहले बताया गया था कि हर द्रव्य का ये गुण है जो ये अभी आप देख रहे हैं। और द्रव्य और गुण कभी अलग होते नहीं। द्रव्य है तो गुण होगा, गुण है तो द्रव्य होगा, और इनमें कभी अंतर नहीं आता। ये सदा काल नित्य है, शाश्वत है। और गुण के अनुसार हर द्रव्य कार्य भी कर रहा है। हर द्रव्य अपने गुण के अनुसार कार्य कर रहा है। जैसे धर्म द्रव्य है, हर समय वो गति में सहायक है। इस समय, अगले समय, उससे अगले समय, हर समय हो रहा है। तो हर समय जो कार्य हो रहा है उसके कारण जो अवस्था हो रही है या जो वो परिणमन कर रहा है, तो जिसका परिणाम है, परिणाम मतलब जो गति में सहायक हो रहा है, तो उसका जो परिणाम है वो उसकी अवस्था है। और हम उसको आगमों की भाषा में पर्याय कहते हैं। तो वो पर्याय हर समय बदल रही है। ये मालूम कैसे पड़ेगा? बिना काल के नहीं बता सकते। समय का ज्ञान होगा तभी तो हम बताएंगे कि पर्याय बदल रही है। तो पर्याय जो है उसमें जो पर्यांतरण हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, उसका दिग्दर्शन कराने वाला ये काल है। काल करता कुछ नहीं है, हम काल का प्रयोग करते हैं। उसका दिग्दर्शन, उसका साक्षी है, विटनेस है, बस इतनी सी बात। और पुद्गलाष्टिकाय, इसका गुण है ग्रहण गुण। ग्रहण का अर्थ क्या हुआ?
कि इसको कोई भी ग्रहण कर सकता है या ये किसी को ग्रहण कर सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ग्रहण गुण का यहां अर्थ क्या लेंगे हम कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को या एक परमाणु दूसरे परमाणु को ग्रहण कर सकता है, या एक परमाणु को दूसरा परमाणु ग्रहण कर सकता है, दूसरे को पहला ग्रहण कर सकता है। ग्रहण गुण तो है। तो ग्रहण गुण होगा तो वो ग्रहण भी होगा और यानी संयोग भी होगा और वियोग भी होगा। यदि हम ये मान लें कि पुद्गल को ग्रहण किया जा सकता है तो फिर तो मैं भी कर सकता हूं। मैं अर्थात आत्मा नहीं, आत्मा एक पुद्गल को भी ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि इसमें ग्रहण गुण नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुद्गल पुद्गल को ही ग्रहण कर सकता है और कोई द्रव्य इसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसमें ग्रहण गुण का कारण पुद्गल के अंदर जो रचना है परमाणुओं की वो बदलती रहती है। कभी परमाणु जुड़ जाते हैं, कभी उसमें से निकल जाते हैं। तो प्रदेशों की संख्या ऐसे स्कंद के अंदर बदलती रहती है। और ये जो हमारा शरीर है ये भी एक पर्याय है, इस पुद्गल की पर्याय है। और उसमें भी हर समय परिणमन हो रहा है, हर समय वर्तन हो रहा है, यानी वो काल बता रहा है कि पर्याय हर समय बदलती है। तो ये भी बहुत, यानी ये इन द्रव्यों की जो जानकारी से हम अपने आप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे अंत में जो है जीवाष्टिकाएं, इसका गुण है उपयोग गुण। अब उपयोग का अर्थ क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने पहले से बताया भी था कि हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। कान किसको ग्रहण करता है? श्रोत इंद्री शब्द को ग्रहण करता है। और चक्षु इंद्री यानी जो आंख है, नेत्र है, वो वर्ण को या रूप को ग्रहण करता है। वर्ण यानी कि कौन सा कलर है, लाल, पीला, नीला, उसको ग्रहण करने का विषय जो है वो किसका है? आंख का, यानी चक्षु। इसी प्रकार से घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, और रसना इंद्री का विषय है स्वाद यानी रस। और बाकी जो शरीर, पूरा शरीर है, उसमें ठंडा, गर्म, हल्का, भारी का जो ज्ञान होता है, स्पर्श गुण है। ये पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं और ये अपने विषय को ग्रहण करती हैं, पर उसका ये जानकारी उनको नहीं होती कि ये विषय कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं तो शब्द मेरे आप ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या कान ये जान रहा है कि किसके शब्द हैं? कान नहीं जानता। और जानने वाला जब तक इस पे उपयोग नहीं लगाएगा, जानने वाला कौन है? वो आत्मा, मैं आत्मा, ये जीव। तो जीव का उपयोग लगेगा तो वो जान जाता है कि ये शब्द किसके हैं और उसका अर्थ भी समझेगा। फिर वो अपना विश्लेषण भी कर सकता है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, यानी मनोज्ञ है या अमनोज्ञ है। ये सारे जो निर्णय है, फिर वो किसी पर राग या द्वेष करते हैं, ये उपयोग गुण के कारण है। यदि हम उपयोग वहां नहीं लगाते, मान लो कि आपका उपयोग कहीं बाहर किसी आवाज पे चला गया, तो मेरी आवाज या मेरे शब्द जो है वो आपके कान में पड़ तो रहे हैं, लेकिन उपयोग यहाँ नहीं लग रहा, तो आपको होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से उपयोग, और समझे कि स्पर्श गुण हमारा स्पर्श इंद्री का है, इसमें ठंडा गर्म का अनुभव होता है। यदि मैं उपयोग वहां से हटा लूं तो आपको ठंडे गर्म का ज्ञान नहीं होगा। उपयोग जो है अगर आप अपना भीतर ले गए, इस बारे में हमें एक घटना स्मरण आती है कि आचार्य आत्माराम जी महाराज थे, हमने दर्शन किए उनके, और उनमें एक ऑपरेशन होना था, कोई गांठ की या कैंसर की थी, क्या थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे, आपको बेहोशी की दवाई देंगे। तो आचार्य महाराज ने, आत्माराम जी महाराज साहब ने क्या कहा कि मुझे ये बेहोशी के लिए मूर्छित करने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे सिर्फ समय बता दो, कितना समय लगेगा, उतने समय तक अपना काम कर लेना। और पहले तो वो डॉक्टर माने नहीं, फिर उनके जो जब देखा कि बहुत ही ज्ञानी है, यहाँ बैठे बैठे उनके
लंदन में जो उनका मकान था उसका पूरा ब्यौरा बता दिया, और ऐसा वो समझ के भी ये तो बाकी बहुत है। और उनके अनुसार फिर उन्होंने कहा कि इतना समय लगेगा। अब उतने समय के लिए आचार्य जी ने अपना उपयोग भीतर ले लिया, शरीर पर नहीं, यानी स्पर्श इंद्री पर उपयोग हटा लिया गया। तो अब स्पर्श इंद्री में यानी कि शरीर के अंदर चीर फाड़ हो रही है और उसका अनुभव उनको नहीं आ रहा। अब समझ गए ना उपयोग का अर्थ क्या है, कि उपयोग का मतलब कि हम वहां पर अपना जानने और देखने का गुण वहां लगाएंगे तो वो जानने की क्रिया ऐसी होगी। बाकी तो इंद्रियां तो जड़ है, ये जो जब तक मैं हूं या मैं उपयोग लगा रहा हूं तो वो काम में आ रही है। यदि मैं यहां से हट जाऊं, इस शरीर से हट गया, तो शरीर तो डेड हो गया। अब उसमें इंद्रियां तो एज इट इज थी, जैसे पहले थी वैसे अब है। अब वो क्यों नहीं जान रही, अब क्यों नहीं सुन रही? तो इसका अर्थ आप समझिए कि वहां पर हमारा उपयोग नहीं लग रहा। तो ये उपयोग लगाने का गुण या उपयोग गुण मात्र जीवास्ति कायक है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं जानना देखना या ज्ञान दर्शन। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ शेषा में बहिर्भावा सभ्य संयोग लखना। यानी एक मैं शाश्वत आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त हूं, और शेष इस दो गुणों के अतिरिक्त, ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त शेष सभी बहिर्भाव है, पर भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है वो। और सभ्य संयोग लखना, ये संयोग से मिले हुए हैं, तो संयोग है तो उसका वियोग भी होगा, ये निश्चित है। तो इस प्रकार से ये छठ द्रव्य में जो थोड़ा ये संक्षेप में आपको बताया गया है, समझ आ गई होगी। फिर भी कोई शंका या जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अगली बार में उसको बताया जा सकता है। अब आप देखिए अगला बोल आ रहा है 21वां बोल, राशि 2। अब ये जो है, अब यहां पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसके बारे में क्यों जानकारी। और एक बात आपको बताएं, आगमों में लिखा हुआ है कि उसको पढ़ने में सार सार को ग्रहण कर लो और बाकी छोड़ दो। अगर आप देखें कि ये हमारे अर्थ में नहीं आ रहा, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये जो है डाटा बेस्ड आंकड़े हैं। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि जीव राशियां दो, यानी जीव राशि के भेद 563 लिखे, यहाँ पर अजीब के 560 लिखे हैं। हम और ज्यादा भी बना सकते हैं। ये है क्यों, जीव के इतने भेद हैं तो क्यों है? जीव तो एक ही तरह का, अभी तक आपने जीव द्रव्य के बारे में जाना और सब में वही विशेषता है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यवान है, सभी अमूर्त है, सभी का उपयोग गुण है, तो जीव सब एक ही है। तो ये इतने भेद कैसे हुए? वो जीव की पर्याय हैं। अब जैसे हम मनुष्य की पर्याय में, तो मनुष्य की पर्याय में, लेकिन मैं तो वही हूं, मूल में मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूं, मेरा में तो कोई अंतर आया नहीं। हाँ, ये जो मिली है, शरीर मिला है या ये जो पर्याय मिली है, वो मेरे कर्मों के अनुसार मिली है। और कर्म क्या है? पुद्गल। तो पुद्गल के कारण ये मिली है, तो ये पर्याय भी पौद्गलिक कही जाती है, ये मैं नहीं। यानी मनुष्य जो कहो तो मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन व्यवहार के लिए, समझने के लिए हम ये जानना आवश्यक भी हो जाता है कि मनुष्य है या त्रियंच है या नरक वाला है या देवगति वाला है। ऐसे करके उसके अलग अलग पर्यायों की जानकारी ले रहे हैं। और ये पर्याय सभी उस जीव की विभाव पर्याय है। विभाव के कारण जब वो स्वभाव में होगा तो उसकी कोई पर्याय होगी नहीं, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से ये जीवों के भेद, ये तो 14 हैं या सामने बताया। आपकी जो अभी 21वें बोल में आ रहे हैं वो 563 है। ये देखो दूसरी बोल वही 563 वाली है। तो एक महाराज जी प्रश्न और था, जैसे अभी संवत्सरी होके चुकी है, जी जी, तो जो 84 लाख जीवों से क्षमा याचना करते हैं, तो उसका मेरे ख्याल 1 लाख शायद 1 लाख प्रकार के मनुष्य बताते हैं। 14 लाख। हाँ, तो
तो वो 14 लाख मनुष्य कौन से प्रकार के होते हैं? ये ऐसा होता है कि इसको भेद जो देखेंगे ना, अभी आपको दिखाएंगे, ये मनुष्य के 303 भेद किए गए। 303 भेद आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। फिर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और मनोज्ञ, अमनोज्ञ, इस प्रकार से उनके और क्रॉस लगाकर उसके कई गुना और ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो है ना करके 14 लाख इस तरह से बन जाते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है और कुछ नहीं। ठीक है। किसी तरह से भी जो आंकड़े जोड़े गए, हम तो ये कहते हैं कि ये डाटा बेस्ड चीजें हैं। इसका मात्र ये जो मैंने अभी बताया है कि उनकी ये सब जीव की अलग अलग पर्याय है। अब हमने 563 बना दी, तो बनाने वाले तो 2563 भी बना देंगे। ये तो गणित का खेल है। उसमें भी आगे भेद पर भेद कर देंगे कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वर्ण के हिसाब से इतने कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हिसाब लगाओ ना, तो ये हजारों में बन जाएगी। क्योंकि हर जीव के अंदर उसके वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, शरीर के साथ है ना। तो ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तो बहुत सारी हो जाएगी। तो इसलिए तो बट देखने में हमारे जैसे ही हैं वो, लेकिन है, हाँ, जीव तो जीव ही है। जीव तो जीव ही है, ओरिजिनल, यानी कि स्वभाव में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये उसकी विभाव पर्याय है। सारी जो जितनी भी है, मनुष्य भी, हमारे जो मनुष्य है तो विभाव पर्याय है, क्योंकि मेरे कर्म के कारण, और कर्म क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल के कारण ही मुझे ये शरीर मिला, और शरीर भी पौद्गलिक है, और उसको मनुष्य कह दिया तो मनुष्य पर्याय है ये। अगर मैं कहूं कि मैं मनुष्य हूं, तो ये व्यवहार में हम कह रहे हैं मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में तो मैं आत्मा हूं। जो ज्ञानी है वो जानता है कि पर्याय क्या है और द्रव्य क्या है। तो अब ये सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं ले रहा था। खैर, नारकी जो है, इसके 14 भेद यहाँ किए हुए हैं। नारकी का मतलब 7 नरक है। देखो क्या किया हुआ है कि एक आपने पहले किया था दंडक। दंडक में नारकियों का एक ही माना था, और यहाँ 14 मान लिए। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक है? कुछ नहीं, बस उसकी जानकारी के लिए है कि इतने भेद कर दिए, इतने भेद। भेद पर भेद जो है सिर्फ डाटा बेस्ड है, गणित है, और कुछ नहीं। तो 14 भेद कैसे हुए कि 7 नरक हैं, और 7 नरकों में पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है। कैसे? जब तक 6 पर्याप्तियां होती है नरक में भी, देवगति में भी, और मनुष्य में, पचेंद्री त्रंच में भी, जो संगी पचेंद्री, उनमें भी 6 पर्याप्तियां। तो ये 6 पर्याप्तियां जैसे जीव जन्म लेता है उस समय वो बननी शुरू हो जाती हैं। पूर्ण होने में उनको समय लगता है। आहार पर्याप्ति तो पहले समय ही कंप्लीट हो जाती है, फिर शरीर पर्याप्ति नेक्स्ट, फिर आगे इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होती है, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन। लेकिन ये सभी अंतर मुहूर्त में, यानी 48 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। वो 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी, 2 सेकंड भी हो सकता है। अंतर मुहूर्त का मतलब ये नहीं कि 48 मिनट से एक समय कम, वो नहीं, कितना भी कम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक समय कम 48 मिनट। तो इतने समय में वो पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। जब तक पूर्ण नहीं हुई उस अवस्था को हम अपर्याप्त कहते हैं। और एक बात और भी है कि जो नारकी हैं उनकी कम से कम आयु 10,000 वर्ष होती है, कम से कम। तो ये तो है नहीं कि उसने पर्याप्त होना नहीं, पर्याप्त तो होना ही है। तो आप कहोगे फिर इसको अपर्याप्त कहने का क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं, आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े हैं कि वो उस अवस्था में जो नारकियों की संख्या है वो कितनी है। ऐसे नारकी है जो अपर्याप्त अवस्था में है, और वो कुछ सेकंड के लिए होंगे। उसके बाद तो वो पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो पर्याप्त में आ गए। तो 7 की जगह 14 भेद ऐसे बने कि पर्याप्त भी हैं, अपर्याप्त भी है। अब इसी प्रकार से त्रियंच के 48 भेद किए गए। अब त्रियंच में 48 कैसे हुए, इसके लिए समझने के लिए कल ले लेंगे। अच्छा, समय हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इशारा कर रहे समय हो गया है तो मेरे को बता दिया, ठीक है। इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अगली मीटिंग में। और
अभी इसमें कोई कहीं पर शंका हो, और शंका उठाने से और लोगों का समाधान होता है। नितिन भाई ने वो प्रश्न किया था कि भी षट द्रव्य हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके समाधान में आपने षट दर्शन जान लिए। षट दर्शन जानने से आपको अपने जैन दर्शन का समझ में आएगा सर्वोपरिता क्या है, कि जैन दर्शन अपने आप में विशिष्ट है तो क्यों है, ये सारा जो है समझने पर पता लगा। और उस समझने के लिए षट द्रव्य का जानना अति आवश्यक है। तो षट द्रव्य का इसलिए हमने सारा अध्ययन किया और इसको समय भी ज्यादा दिया है। और अब समय समाप्त हो रहा है, तो हम अगली मीटिंग में जो भी कल सुबह 7 बजे, कल सुबह 7:10 पर फिर मिलेंगे। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली धमो मंगलम, चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली धमो लघुत्मो, चत्तारी शरणं प्रपज्यामि, अरिहंते शरणं प्रपज्यामि, सिद्धे शरणं प्रपज्यामि, साहू शरणं प्रपज्यामि, केवली धम्मं शरणं प्रपज्यामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और न शरणा कोई, प्रभव प्राणी आते। मथे